अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और पूरी हिंदी में लिख रखा है इन्होंने। ठीक है, तो इसे ध्यान से मेरे साथ समझना बच्चों। रेजिग्नेशन रूल्स ही बच्चा नहीं समझ पाता और दिक्कत हो जाती है उसे। तो रेजिग्नेशन इज सबसे पहले रेजिग्नेशन हमेशा फिजिकली होता है। आप सोचो मैं यहाँ से मेल डाल दूंगा, मैं बैंगलोर रहता हूँ और मैंने एडमिशन लिया है यूपी के बरेली में, और मैं बैंगलोर से मेल कर दूं ऑनलाइन, नहीं। आपको जाना होता है इन पर्सन, त्याग पत्र देने यानी रेजिग्नेशन देने के लिए अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट को जिस भी कॉलेज नोडल सेंटर में आपने काउंसलिंग के एडमिशन प्रोसेस करा है वहीं जाकर व्यक्तिगत इन पर्सन उपस्थित होकर त्याग पत्र देना होगा। किसी अन्य एक्सटर्नल मीडियम से ये त्याग पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है, इट वुड बी नॉट वैलिड इफ इट इज डन फ्रॉम एनी अदर मीडियम एक्सेप्ट इन पर्सन। सेकेंड पॉइंट, आपका जो कॉलेज है या फिर जो भी आप नोडल सेंटर पे गए उन्हें ये ऑनलाइन अपलोड करना होगा, और फिर ये पोर्टल पे भी शो होने लगेगा कि आपने रेजिग्नेशन कर दिया है, और वो सीट की जो अवेलेबिलिटी है वो दिखने लग जाएगी। तभी ये आपका मान्य होता है यानी वैलिड होता है। तो कंफर्मेशन जरूर लें कि क्या उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पे डाल दिया है, वरना आपको ज्यादा दिक्कत होगी। ये रूल हो गया। फर्स्ट राउंड से शुरू करते हैं, हर राउंड में क्या क्या रेजिग्नेशन रूल्स हैं। तो फर्स्ट राउंड में यदि किसी अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसलिंग में आवंटन प्राप्त कर ने मेन मेन पॉइंट हाईलाइट कर दे रहा। ठीक है, अगर आप ले लेते हो इसमें रेजिग्नेशन, तो ऐसे में आपको रेजिग्नेशन राउंड 2 की, आप राउंड 1 में आपको कॉलेज मिला, आपने एडमिशन ले लिया, अब आप रेजिग्नेशन देना चाहते हो तो आपको राउंड 2 की चॉइस फिलिंग के 2 दिन पहले तक देना होगा। मान लो राउंड 2 की चॉइस फिलिंग एग्जाम्पल के लिए 24 जुलाई से हो रही है, तो आपको 22 तक आप दे सकते हो रेजिग्नेशन। ऐसे में फर्स्ट राउंड में ना तो आपकी सिक्योरिटी फीस जाती है और ना ही आपकी ट्यूशन फीस कटती है। गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत पेनल्टी ले सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं लेंगे, पर प्राइवेट में आपकी जो ट्यूशन फीस है वो भी वापस मिलेगी और सिक्योरिटी फीस तो दोनों केस में वापस आ जाती है। तो फर्स्ट राउंड के रेजिग्नेशन में आपकी तरफ से कोई नुकसान नहीं होगा, आपका जितना भी पैसा है वो वापस आ जाएगा। फिर क्या लिखा है, प्रथम चक्र से प्रवेशित कोई अभ्यर्थी यदि निर्धारित तिथि व समम के पश्चात तक त्याग पत्र देता है, तो अब ये क्या है, मान लो आपसे ये डेट निकल गई, चॉइस फिलिंग के 2 दिन वाली जो क्राइटेरिया है ना, राउंड 2 की चॉइस फिलिंग के 2 दिन पहले वाला क्राइटेरिया आप नहीं फॉलो कर पाए, उसके बाद अगर आप कोई भी चीज करते हो रिजाइन के लिए, तो फिर आप पे राउंड सेकंड वाले रूल्स अप्लाइड होते हैं, जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये तब तक वैलिड है जब तक आपने राउंड 2 की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने से 2 दिन पहले कर लिया। अब हम बात करते हैं राउंड 2 का रेजिग्नेशन। तो राउंड 2 का रेजिग्नेशन आप आराम से कर सकते हो, आपकी सिक्योरिटी फीस जब्त हो जाती है। ठीक है, और आपको करना क्या है, कब तक है, देखो गवर्नमेंट में ऐसी स्थिति में तो कि संपूर्ण धरोहर राशि यानी सिक्योरिटी फीस 2 लाख इन द केस ऑफ प्राइवेट, और ये आपकी जब्त हो जाती है। यहाँ पे लिखा है आपको ट्यूशन फी वापस मिलेगी, जो भी ट्यूशन फी, मान लो आप SRMS में ले रहे हो तो 25 लाख रहती है, और आपका हिंद बाराबंकी में भी 24 लाख है MTMS का, तो ये जो आप ट्यूशन फी जमा करोगे वो वापस आ जाती है। फिर इस में भी आप डिले हो जाते हो, मान लो आपने वो क्राइटेरिया, वही 2 दिन वाला क्राइटेरिया आप इसमें फेल हो गए, तो फिर आप पे थर्ड राउंड वाले रूल्स लगेंगे। आपकी डेट ये है कि जैसे आपको चॉइस 1 के कॉलेज से रेजिग्नेशन लेना है, तो राउंड 2 की चॉइस फिलिंग के 2 दिन पहले, और राउंड 2 वाले से रेजिग्नेशन लेना है तो राउंड 3 की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले तक। तो इतना तो आखिरी दिन पे डालोगे नहीं ना, जब आप गए कॉलेज में और उसी दिन आपको लग गया भाई ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर डिले मत करना, फटाफट बच्चा। गवर्नमेंट ने साइन करने में लगा दिया 1 दिन, तो आपके 2 लाख के साथ साथ आधी ट्यूशन फी भी जाएगी, जब ये राउंड 3 का रूल मैं बताता हूँ। राउंड 3 में अगर आपको चाहिए रेजिग्नेशन, इसमें अनुमति नहीं होती, फिर भी अगर आप चाहते हो तो स्ट्रे के 2 राउंड पहले तक, वही अब राउंड 3 में है यानी मॉपअप में है, तो स्ट्रे के 2 दिन पहले तक आप ले सकते हो। ऐसे में आपकी सारी सिक्योरिटी फीस गई 2 लाख, और ट्यूशन फी का 50% चला गया, यानी 25 लाख ट्यूशन फी दे रहे हो MD कोई भी ब्रांच, क्लिनिकल ब्रांच तो 25-24 लाख ही अच्छे कॉलेजेस में, 25-50% उसका गया, यानी 12.5 लाख वो, 2 लाख की सिक्योरिटी फीस, और एक आध उन्होंने पेनल्टी लगा दी। तो बहुत ध्यान से थर्ड राउंड में रेजिग्नेशन करना, और वंस अगेन ये 2 दिन वाला क्राइटेरिया फेल हुआ तो स्ट्रे वैकेंसी के रूल आप पे लग जाएंगे। स्ट्रे वैकेंसी रूल क्या कहता है, अब यहां आपको रेजिग्नेशन चाहिए तो आपके सारे पैसे जाएंगे, सिक्योरिटी ट्यूशन फी दोनों, और आप अगले साल के लिए डिबार्ड हो जाओगे। तो इससे तो आपने बचना ही है, क्योंकि अगर आप कॉलेज ही नहीं ले रहे तो आप मतलब ड्रॉप करने वाले हो, और ड्रॉप करने के बाद जब आप नेक्स्ट ईयर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, आप ड्रॉप कर रहे हो अगले साल अच्छे कॉलेज के लिए, और आप
एलिजिबल ही नहीं होगे अगले साल। तो आप यूपी नीट पीजी काउंसलिंग 2025 से इनएलिजिबल हो जाओगे अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई कॉलेज मिलता है और उससे रेजिग्नेशन देना चाहते हो। पैसे भी जाएंगे, ट्यूशन फी भी जाएगी, सिक्योरिटी फीस भी जाएगी, और नेक्स्ट ईयर पार्ट लेने का चांस भी चला जाएगा। तो ये चारों के मैंने आपको काउंसलिंग रूल्स बताए। अगर इस सेशन से आपकी हेल्प हो तो आप लाइक ज़रूर करें। पेड काउंसलिंग के लिए बच्चों व्हाट्सएप वाला नंबर है, कंसल्टेंसी नहीं है उसमें। आप चाहे 1 सेशन लो, जो भी लेते हो पेड रहता है। व्हाट्सएप पे आप मुझे कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होके छोटे छोटे जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं कॉलेज रिगार्डिंग आप वो देख सकते हो। सेकेंडली मैंने एसआरएमएस श्री राम मूर्ति जो टॉप कॉलेज होता है, शारदा उत्तर प्रदेश का टॉप कॉलेज, हिंदवारम की भी जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर और स्टाइपेंड तीनों डिस्कस करा है, जिनकी वीडियोस आपको शायद दिख रही हो इस समय। उन्हें आप जरूर देखिए अगर आप प्राइवेट कॉलेज को टारगेट कर रहे हो एमडीएमएस के लिए 2024-25 सेशन का। बॉन्ड आप सभी को पता है यूपी में मैंने एलिजिबिलिटी वाली वीडियो में बताया हुआ है 40 लाख का रहता है, ठीक है। तो आप उसके रिगार्डिंग भी सेशन देख सकते हैं।